हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये सिर्फ भारतीय खेमा नहीं है जो चोट की समस्या से ग्रस्त है। इंग्लैंड के खेमे में भी बाकायदा खलबली मची हुई है दोस्तों। और ये खलबली मची है उनके कप्तान बेन स्टोक्स की चोट की वजह से। बेन स्टोक्स के ग्रोइन में, राइट साइड की ग्रोइन में फिर से प्रॉब्लम हो गई है दोस्तों। और इट इज़ सो मच सो कि इंग्लैंड के खेमे से आवाज़ आ रही है कि ऑल द फिंगर क्रॉस्ड। उनके उपकप्तान ओली पॉप आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि हम फिंगर क्रॉस करके बैठे हैं, होपफुली कुछ मैजिक हो जाएगा कि बेन स्टोक्स खेलने के काबिल हो जाएंगे, कोई समस्या उनको नहीं आती है। लेकिन चूंकि इस टेस्ट मैच में 4 दिन का खेल बाकी है, 4 दिन का खेल बाकी है, प्लस 2 टेस्ट मैचेज और आने हैं, तो हम थोड़े चिंतित हैं कि बेन स्टोक्स की कहीं पुरानी समस्या फिर से रिवाइव ना हो जाए, फिर से रीअकर ना हो जाए। मैं आपको पूरा घटनाक्रम बताता हूँ। ये दिन का 83वां ओवर था, दिन के खेल का आखिरी ओवर। बेन स्टोक्स बुमराह की बॉल को खेलते हैं और उनको वहाँ पे समस्या आती है। डॉक्टर्स आते हैं, उनका इलाज करते हैं, उपचार करते हैं। बेन स्टोक्स फिर भी क्रीज पे रहते हैं। इसी दौरान जो रूट जाते हैं, स्ट्राइक लेते हैं और 98 से 99 बनाते हैं। वो 98 से 100 हो सकता था। ये जो रूट की सेंचुरी हो सकती थी मैच के पहले ही दिन, लेकिन एक पूरी रात उनको इस संशय में गुजारना पड़ा होगा कि मेरी सेंचुरी होगी नहीं होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, क्या होगा, इंडिया के गेंदबाज भी फ्रेश होकर आएंगे। लेकिन वहाँ पे उन्होंने एक शॉट खेला था जो जडेजा के पास गया था डीप कवर में। वहाँ पे 2 रन ऑन थे, अगर तेजी से दौड़ा जाता तो। जो रूट आते हैं नॉन स्ट्राइकर पे, वहाँ से फिर दौड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेन स्टोक्स उन्हें मना कर देते हैं। जडेजा भी थोड़ी मश्करी करते हैं वहाँ पे कि दौड़ सको तो दौड़ लो। लेकिन हकीकत यह है कि बेन स्टोक्स दौड़ने के काबिल नहीं थे उस समय। वो उतना खुद को पुश नहीं कर सकते थे। दैट इज़ वाई वो गए नहीं रन के लिए, नहीं तो सेंचुरी हो जानी थी जो रूट के लिए। चलो, जो रूट की सेंचुरी आएगी जाएगी हो जाएगी, लेकिन बेन स्टोक्स जिनका इंजरी से पुराना रिश्ता नाता रहा है दोस्तों, ग्रोइन उनको समस्या देती रही है, वो फिर से रीअकर होती हुई नजर आ रही है। और आप जानते हैं ये टेस्ट मैच है, टेस्ट मैच में कोई भी टीम दूसरी टीम को 1 इंच नहीं देती, कोई भी गेंदबाज किसी बल्लेबाज को आधा इंच भी देना गंवारा नहीं करता। और आपको क्या लगता है कि बुमराह, सिराज, आकाशदीप, जडेजा क्या ये काम आसान होने देंगे बेन स्टोक्स के लिए? क्योंकि कभी उनको फॉरवर्ड खींचेंगे, कभी उनको बैकफुट पर धकेलेंगे। और ग्रोइन की समस्या हो गई है। जैसा कि मैंने बताया, ओली पॉप खुद ही कह रहे हैं कि हमें संभलना होगा, हमें देखना होगा कि कप्तान अपने आप पे ज़्यादा प्रेशर ना दें, क्योंकि हमारे लिए ये मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों टीमों के लिए हैं। लेकिन चोट से बढ़कर क्या मतलब, चोट जब घर कर जाती है ना दोस्तों, तो तोड़ जाती है किसी खिलाड़ी को। अभी अभी मतलब इस सीरीज के लिए बॉलिंग के लिए फिट हुए हैं, बॉल कर पाएंगे क्या बेन स्टोक्स? हो सकता है बल्लेबाजी करने तो आ जाएं। और हाँ, इस बात की भी पूरी संभावना है, या यूं कहें कि आशंका है इंग्लैंड के हिसाब से, कि उनको स्कैन कराना पड़े कि ग्रोइन है किस कंडीशन में। इंग्लैंड के लिए पारी बहुत महत्वपूर्ण, 251 पे 4 विकेट हैं उनके। यहाँ से बेन स्टोक्स अगर नहीं आते हैं, या उनको मैच के बीच जाना पड़ता है वापस, या इस समस्या की वजह से आउट होते हैं, तो इंग्लैंड की ये जो पारी है ना दोस्तों, 350 से नीचे भी सिमट सकती है। अभी तक बहुत सावधानी सतर्कता के साथ इंग्लैंड ने बल्लेबाजी जरूर की है, लेकिन कुछ हो सकता है बेट, हो सकता है जो उन्होंने सोचा नहीं था। खैर, हम क्यों चाहेंगे कि बेन स्टोक्स को ग्रोइन की समस्या घेर ले, लेकिन हकीकत है कि घेर चुकी है। इंग्लैंड के खेमे में खलबली है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। देखते हैं उन पर मेडिकल रिपोर्ट जो आती है, कम से कम इंग्लिश खेमा ऐसा है जो चोट को छिपाता नहीं। अगर चोट है तो बता देंगे, उनकी एक प्रेस रिलीज आ जाएगी कि है क्या, किस नेचर की चोट है। लेकिन बेन स्टोक्स का ना होना इस सीरीज में, अगर इंजरी बढ़ती है, तो इंग्लैंड के लिए भारी मुसीबतों का सबब बन सकती है। इस बीच भारतीय खेमे में भी समस्या बनी हुई है। ऋषभ पंत की इंजरी के बारे में मैं एक वीडियो कर चुका हूँ, आपको पता है। अभी तक मेडिकल रिपोर्ट आई नहीं है उनकी। वो मैदान पे उतरते हैं नहीं उतरते हैं कुछ पता नहीं। आगे इस टेस्ट मैच में उनका फ्यूचर क्या है, एक्शन प्लान क्या है, नोबडी नोज। बट द सेम टाइम
इंग्लैंड को भी उतना ही बड़ा झटका लगा है, चूंकि उनका कप्तान को चोट ने आ घेरा है और इंग्लैंड ने 83 ओवरों के खेल के बाद कोई मैराथन 350 350 रन नहीं बनाए हैं, 251 रन ही बोर्ड पे हैं। सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घटेगी, इस सोच के साथ इंग्लैंड ने बल्लेबाजी की है दोस्तों, लेकिन एक दुर्घटना तो हो गई उनके साथ। नॉट गुड, इट्स बैड। खैर देखते हैं, जो भी होता है आपके सामने लाते हैं। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए प्लीज़। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज़ करते चलिए कुछ काम, हरि का नाम लेके करते चलिए कुछ काम। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।